अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने अभी फूड क्रिएशन में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि हैं आलू के कबाब। रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू। मैंने लिए हैं 1 से सवा किलो के दरमियान आलू। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आपको चाहिए आप ले सकते हैं। क्वांटिटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी चीज़ चाहिए। इनको हमने अच्छे तरीके से छील कर, धोकर इस तरीके से काट लेना है। पानी में काटेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना हों। सारे आलू हमने इसी तरीके से काट लेने हैं। आलू छोटे हों या बड़े हों, इस रेसिपी में कोई इश्यू नहीं है। तो सारे आलू हमने काट कर इनको बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमने इनको बॉयल करना है, फुल बॉयल करेंगे। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं और अब हम इनको करेंगे मैश। सारे आलू बॉयल कर लिए मैंने, अच्छे तरीके से नरम आलू बॉयल किए हैं। अब इनको मैशर के साथ मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी। हमने अच्छे तरीके से मैश करने हैं, मोटे आलू नहीं रखने हमने। आलू जो हैं आपने मैश कर लेने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं। आलू सारे मैश कर लिए हैं मैंने, देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, क्रीमी से हो गए हैं और इसमें कोई मोटा आलू भी नहीं है। एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें डाला है मैंने आधा कप ऑयल। ऑयल हमेशा हमारी रेसिपी के हिसाब से जाता है, जितने हमने आलू लेने हैं उसी हिसाब से हमने ऑयल भी लेना है। तो 1 सवा किलो आलू थे तो उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। एक मैंने मीडियम प्याज जो है उसको चॉप करके इसमें डाला है। इसका मैंने कलर जो है वो अब ट्रांसपेरेंट कर लेना, थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करेंगे हम ना। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे। हमारे जो है वो प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, इसका कच्चापन खत्म करेंगे। इसको भून लिया हमने। अब इसमें डाल दूँगी मैं एक बड़ा टमाटर काट कर। टमाटर को थोड़ा-सा हम इसमें सौटे करेंगे, थोड़ा-सा हिलाएँगे ताकि थोड़ा-सा नरम हो और इसमें मैं थोड़ा-सा ना 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसको मैं ढक दूँगी। ताकि हमारा टमाटर और प्याज़ अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और गल जाएँ। इसको हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर हमने थोड़ी देर के लिए इसको भाप में पकाना है। बिल्कुल हल्की आँच पे, धीमी आँच पे। ये देखें माशाल्लाह से ये जो पानी आपको गिरता नज़र आ रहा है ना, ये प्लेट उठाई है मैंने उसका पानी है। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। ये उसको अब ढक्कन उठाया है तो उसके अंदर से जो भाप निकलती है, उसके ऊपर लगी होती है, वो पानी गिरा है। उससे कतरे गिरे थे तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है, प्याज़ भी और टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं और फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। मैंने डाली है हल्दी, हाफ टी स्पून, 1 चम्मच भरकर डालूँगी मैं इसमें पिसी हुई मिर्च का। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं, आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च का डाला है, क्योंकि मुझे थोड़े से चटपटे से चाहिए, तो इसमें मैं नमक मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा करूँगी। इसमें जाएगा आधी टीस्पून जो है वो अजवाइन। अजवाइन हमने हाफ टी स्पून ली है। अब इसमें डालूँगी मैं नमक, 1 चम्मच भरकर, क्योंकि हमने 2 चम्मच सब जो है ना वो सुरख मिर्च ली है ना, 1 चम्मच हमने पीसी हुई और 1 चम्मच कुटी हुई। तो इसमें हम 1 चम्मच भरकर नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया इसमें ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून ही मैं इसमें लूँगी सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे तरीके से डालकर भून लेंगे, मसाले को अच्छे से हमने भूनना है। इसकी भुनाई करनी है, मसाला भून चुका है हमारा, ये देखें घी छोड़ दिया उसने, ऑयल छोड़ दिया ना, ये देखें नज़र आ रहा है आपको? हाँ, बस इसी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है, मसाला हमारा अच्छे से भुना होना चाहिए। यही इस रेसिपी की जो है वो डिफरेंट बात है कि ये मुख्तलिफ है थोड़ी-सी कि हम इसमें मसाला भूनकर इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें हम भूनकर इस्तेमाल करते हैं, कच्ची नहीं डालते। इसी से इसके टेस्ट में फ़र्क आता है। तो अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे ना, बॉयल करके, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन आलुओं को आप किसी भी फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह इसकी भुनाई करके, इसको मिक्स करके, या आप आलू के पराठे भी इससे बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के इसके कबाब भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ही मज़ेदार होता है, जब आप बनाएँगे तो आप वाक़ई में बहुत
आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे बहुत अच्छी रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। इस तरीके से हमने इनको सबको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है आपस में सारे मसाले के साथ। ये देखें मसाला मिक्स हो चुका है, सारे आलू जो हैं वो उन्होंने कढ़ाई छोड़ दी है और सारा घी, मसाला सब कुछ जो है वो आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसी तरीके से हमने बनाना है। यहाँ पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर दिया करें। मैंने डाली हैं 3 सब्ज़ मिर्च काट कर, मैंने धनिया जो है सब्ज़ डाला है काट कर इसमें, इसमें मिक्स कर दूँगी मैं, ताकि थोड़ा-सा इसमें जो है वो हरा रंग भी नज़र आए, खूबसूरती आए। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो है वो गरम मसाला, जो हमने नहीं डाला था ना, पिसा हुआ गरम मसाला, वो मैं इस मौके पर ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें भरकर, तो हमने इसको अच्छे तरीके से बस मिक्स कर लेना है। ये हमारा आलू का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम किसी भी तरीके से अब यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत मज़ेदार सा है। अब मैंने इसमें से निकाला है थोड़ा-सा बैटर, उसकी मैं बनाऊँगी कबाब। उसको मैंने ठंडा कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा-सा धनिया और सब्ज़ प्याज़ ऐड किया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है फिर और हम इसके कबाब तैयार करेंगे। आप इसको इतनी ये अच्छी क्रीमी फ़ॉर्म में बन जाते हैं कि आप इसको किसी भी फ़ॉर्म में जो है, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो मैं इसके कबाब बनाऊँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, धनिया और हमने सब्ज़ प्याज़ इसमें ऐड किया और सारे मसाले तो इसमें पहले से ऐड हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ, बहुत मज़ेदार जो है वो जायके के साथ ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है आलू का। इसके हम अब कबाब बनाएँगे, थोड़ा-सा हम हाथों को पानी लगाएँगे ताकि हमारे हाथों के साथ चिपके ना। इसके हम कबाब बना लेंगे। शेप आप पे डिपेंड करती है, मैंने इसको आलू की कटलेट्स के तौर पे बनाया है। आप चाहें तो आप इसको लंबाई में बना लें या किसी और शेप में भी बना सकते हैं। ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मुझे आलू के कबाब चाहिए थे तो मैंने इसको बिल्कुल जो है वो शामी कबाब की तरह गोल टिक्कियों की सूरत में बनाया है। इस तरीके से ये देखें बिल्कुल किसी तरफ से क्रैक नहीं है। बहुत अच्छी फ़ॉर्म में बनते हैं। टूटते भी नहीं हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। हम इसको ये देखिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि हम इसको किसी भी तरफ बनाएँगे ना तो ये बहुत आराम से बन जाएँगे। ये देखिए हम इसको अगर लंबाई में बनाएँगे थोड़ा-सा तो ये बड़े आराम से तैयार हो जाएँगे। क्योंकि ये बहुत ही माशाल्लाह से स्मूथ इसका पेस्ट तैयार हुआ है और इसमें नमक, मिर्च हर चीज़ जो है वो ऐड है। ये देखें, अब इसको इस तरह लंबाई में बनाकर बारीक स्टिक्स की तरह भी बना सकते हैं और इसको कबाब की तरह भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी बनेंगे। मैंने सारे जो हैं वो इसी तरीके से बनाने हैं गोल, तो ये मैंने बनाकर इस तरह गोल सारे कबाब रख लिए हैं। मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बनते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं आती है और ना इसमें कोई क्रैक्स होते हैं, जैसे हम दूसरे आलू के कबाब बनाते हैं ना, आलू को हम मैश करते हैं और कबाब बनाते हैं तो उनके साइडों से निकल रहे होते हैं, यहाँ से नहीं निकलते। तो ये मैंने बिल्कुल जो है सारे तैयार करके रख लिए हैं, आपने भी इसी तरह से बनाकर रख लेने हैं। अब मैंने लिया है 1 अंडा, उसको मैंने ऐसे बाउल में तोड़ लेना है। अंडा हमने बाउ थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इस अंडे के साथ हम इसको डिप करके फ्राई करेंगे। इसमें डाली है मैंने कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और साथ डालूँगी मैं 2 चुटकी के करीब नमक। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि हम जब अंडा ऊपर लगाएँगे उसके अंदर भी टेस्ट होगा। तो मैंने पैन में ले लिया है ऑयल, उसको गरम कर लिया है। अब हम इसको जो हमने कबाब बनाए हैं ना आलू के, उसको हम ऐसे अंडे के अंदर डिप करके तो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ।
इनकी खुशबू भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आलू के कटलेट्स जो बनते हैं, आलू की टिक्कियाँ हम लोग बनाते हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आप बनाएँगे तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। जब आपको अच्छी लगेगी तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है मेरी रेसिपी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारे इस मज़ेदार सी रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, उनको भी मज़ा आए, वो भी अपने घर में बनाएँ नई-नई रेसिपीज़। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के जो हैं हमारे आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। मैं आपको कहती हूँ कि जब हम लोग ब बनाते हैं ना घर में तो शामी कबाब को तो भूल ही जाते हैं। चिकन के कबाब पीछे छोड़ जाते हैं ये वाले कबाब जो हैं। क्योंकि इनका अपना बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बनाएँ और एन्जॉय करें। ये मैंने बना लिए हैं। ये झाग थोड़ी-सी जो आपको नज़र आ रही है क्योंकि हमने अंडे के साथ फ्राई किए हैं, तो अंडे के साथ हमेशा थोड़ी-सी झाग जो है वो आ जाती है ऑयल में। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरीके से हमने सारे जो हैं अपने कबाब फ्राई कर लेने हैं। देख लें माशाल्लाह से कितने अच्छे बन रहे हैं ना। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएँ और मुझे बताएँ कि आपके कबाब कैसे बने। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी होगी। मज़ेदार से आलू के कबाब जो कि चिकन के कबाब को भुला देंगे। तो मैं ज़रूर अब बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।